चलो मैम, कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से आए भैया। आज महाराष्ट्र का दिन है, महाराष्ट्र के 3 एमपी भी आए हैं। हाँ। तो क्या आश्वासन दिया है? एमपी बोल रहे हैं कि आपका काम हम करवा देंगे। अपना काम तो करवा देंगे, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं वो कि राव साहब लगातार और आप सब मिलके लगभग 8 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हाँ। हो, लेकिन सरकार तो कुछ सुनती नहीं है। सुनती नहीं, सरकार गूंगी बहरी दोनों भी है। पर ऐसा है, हमारा काम करवाने दे, इसलिए हमको तो बोलना है उनके साथ। नहीं, इतना बड़ा क्राउड है, इतना बड़ा पेंशनर्स है, इतने लोगों की वोटों से मोदी जी को डर नहीं लगता कि यदि इधर उधर डर नहीं लगता, इसलिए तो फिर वो हमारा काम जल्दी से नहीं कर रहे हैं ना। आप कहाँ से आए हो? हम लोग महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं भैया। आप भी महाराष्ट्र बुल्ढाना से है। बुल्ढाना से आए हुए हैं सारे साथ में। और हम 15 दिन से यहाँ हैं तीनों साथ। आपको कितनी पेंशन मिलती है? 2200 रुपए। 2200 रुपए। 2200 में काम चल जाता है? आप ही सोचो ना, चल जाता है क्या? वो मोदी जी को पूछ के देखो। सिलेंडर हो गया। आप 1100 का सिलेंडर है। हाँ। और 1100 में सिलेंडर लो, क्या उसके बाद बच्चों की फीस भरो, दूध लो, के मेडिकल लो, क्या लो, वो मोदी जी को पूछो। आप पूछो कि उतने में कैसे खर्चा चलेगा। आपको हमारा प्रश्न आप लेके जाइए उनके पास। हम तो बोल ही सकते हैं सिर्फ। हाँ, तो हम भी राउत जी 7500 रुपए प्लस डीए मांग रहे हैं। अरे वो हम इसलिए मांग रहे हैं कि कम से कम 1200 नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 750 में हमारा डीए लग जाएगा, मेडिकल सुविधा लग जाएगी 7500 में, तो कम से कम हमारा उतना निकलने जाएगा, महीना निकल जाएगा कैसे भी खींच कर के। और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमारे पैसे हैं वो तो दे ही नहीं रहे। उनका ब्याज से ही हमारी पेंशन मिल सकती है हमको 18-20 हजार। लेकिन में 9 लाख करोड़ रुपया है, उसका ब्याज ही काफी बैठ रहा है। सरकार को अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, लेकिन फिर भी सरकार मान नहीं रही। नहीं बोल रही, सरकार मान ही नहीं रही है, क्योंकि ईपीएफओ के पास हमारे कमांडर राउत साहब ने पूरा एक पैसे का हिसाब लगाया हुआ है। तो जो ब्याज का पैसा जो अंशदान हमने भरा हुआ है, ब्याज के पैसे में से पूरे 70 लाख कर्मचारी को दे करके भी पैसा बचता है। ठीक है ना, सरकार बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है। पेट्रोल और डीजल में 1 रुपए बढ़ाया तो पेंशन मिल सकती है सबको। पेट्रोल डीजल में पैसा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ईपीएफओ के ब्याज से ही होता है। और नहीं जम रहा है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना। ईपीएफओ का इतना पैसा है कि उसके ब्याज से ही आपको हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कभी सरकार बोलते हैं हमारे पास पैसा, ईपीएफओ वाले बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। फिर हम करें क्या? फिर वैसा नहीं है तो फिर सरकार ने ये भी तो काम करना चाहिए ना। नहीं, वो तो आंक रहे हैं, ऐसा थोड़ी सरकार बोलेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है तो सरकार के पास पैसे नहीं है। इसीलिए तो हम 7 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं ना हम लोग, कि हमारा पैसा है, ब्याज इतना मिल रहा है, तो ब्याज के पैसे में से हमको हमारा पेंशन मिल सकता है। और हमारी मांग ज्यादा नहीं है ना, सिर्फ 2 टाइम खाना खा सके इतना पैसा है, 7500 प्लस भी है, कुछ ज्यादा नहीं है ना। मोदी जी चुनाव रैली में कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ 2 ही गरीब है, 2 ही जाति है, गरीब एक अमीर। लेकिन ईपीएफओ वाले तो ये और वृद्ध भी है और सबसे ज्यादा कमजोर भी है, हाँ। गरीब भी है। लेकिन गरीबों में वो कहते हैं मैं गरीबों के साथ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, गरीब के साथ नहीं है। मोदी जी को कहना थोड़ा बाहर निकलिए, आम जनताओं के साथ ऐसे मिलिए, घर घर जाकर के आप देखिए, जब समझेगा कि गरीब कौन है ना अमीर कौन है। हालांकि उन्होंने सब देखा है, वो नहीं देखा है उन्होंने, देखते थे नहीं, वो खुद गरीबी से निकले हुए हैं, तो उन्होंने तो देखना चाहिए ना, कि बाहर निकल करके देखना चाहिए ना। वो घर घर जाकर के देखेंगे, जब ही समझेगा कौन अमीर है कौन गरीब है। अभी आपका धरना प्रदर्शन इधर हुआ है, तो इधर लोगों को पता चला है कि ईपीएस 95 भी कुछ है, बाकी आम लोगों को और लोगों को पता ही नहीं था। जो नौकरी करते थे प्राइवेट में, जिन्हें ईपीएफओ कटाया उनको पता था, वो लड़ाई लड़ रहे। लेकिन जो सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, तो आम पब्लिक से, आम लोगों से क्या कहना चाहिए? यही कि सभी ने आना चाहिए। अब सब हमारे कमांडर साहब 27 राज्यों में घूम करके इतनी बड़ी संगठन तैयार करी है उन्होंने, सबको मालूम है। अब इतने बुजुर्ग लोग हैं और इतने मतलब शरीर से बीमार है कि आ नहीं सकते हैं वो। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो हमने लगा के रखी हुई है। देखो हम चुनाव से पहले की उम्मीद लगा करके रखे हैं। 9 तारीख तक होना चाहिए। वो चाहता कैसे बारिश की राह देखता है, उसे हमारे सब पेंशनर मोदी जी का राह देख रहे हैं कि उनका कब वो अनाउंस करते हैं करके। तो जो एमपी है वो भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम श्रम मंत्री से, वित्त मंत्री से बात करके, सभी से खूब मुलाकात हो गई है। श्रम मंत्री से इतनी बार मुलाकात हो गई हमारी कि हम थक चुके हैं सबसे मिल करके।
बस मोदी जी का राह देख रहे हैं हम लोग। एक जातक कैसे राह देख रहा है, वैसे हम सब पेंशनर मोदी जी का राह देख रहे हैं। उसमें मोदी जी को ईपीएफओ मूर्ख बना रहा। आपका खर्चा नहीं चलता, बच्चों को जिंदगी भर आपने बच्चों को पैसे दिए, अब आपको मांगने पड़ते हैं, नहीं कैसा लगता है? अब वो हम मांग ही नहीं सकते, हमको खुद शर्म लगती है, क्योंकि हम जितने पेमेंट लेके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, अब ऐसा लगता है कि उनका भी परिवार है, उनके परिवार में हम बीच में कहाँ जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारा वही कहना है। और उसमें क्या है, जो मोदी जी का भी जो कुछ है वो ठीक है, उनको मोदी जी को ईपीएफ पे मूर्ख बना रहा है। वो बोलता है कि हम इनको 2200 रुपए दे रहे हैं, उसके लिए हमको 1000 करोड़ कर्ज लेना पड़ता है, और जबकि वो हमारा पैसा कहाँ गायब कर गया उसको मालूम। कर्ज की तो जब 14 में मोदी जी आए थे तो 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, अब 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। अब पैसे का पता तो किसी को चल नहीं रहा। वो तो वही जाने ना, लेकिन हमारा पैसा कहाँ गया? वो तो हमारा पैसा है ना, उसके लिए तो हमको तो दे। वही करते हैं ना कि पैसा का हिसाब वही करते हैं, मोदी जी करते हैं। वो मोदी जी कहाँ डालना है, कोई भी करे, मोदी जी करते हैं। और हम भी हमारा खुद का पैसा मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं ना। हमारा जो पैसा उनके पास है उसी सिर्फ ब्याज मांग रहे हैं हम तो जो उनके पास हमारे जो 20-20 लाख रुपए है इतने साल से, वो नहीं मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं उनके ऊपर का जो ब्याज है सिर्फ वो ब्याज हमको दे दो, उससे हमारा पूरा महीना चल जाएगा। ये है महाराष्ट्र से आए हुए लोग जो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा पैसा जमा है उसकी हमें ब्याज दे दो तो हमारा पेंशन मिल जाएगा। वृद्ध लोग हैं, दवाई का खर्चा है, खाने का खर्चा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा खबरों लोगों पे पहुंचे और इनको सपोर्ट करें और इनकी पेंशन बहाल हो जाए। थैंक यू।